नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार देश दुनिया चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। इस बार बिहार में जो बम्पर वोटिंग हुई है, अगर यही वोटिंग अगले फेज 2 में भी हो गई तो बिहार के सत्ता और शासन को बदल के रख देगी। इस बार जो बिहार में लगभग 62.5% वोटिंग हुई है, ये बिहार के लोगों का एग्रेशन दिखाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए, ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट, सत्य और डाटा पे आधारित में और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकूं। दोस्तों, बिहार में कल 121 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं और 122 सीटों पे चुनाव अगले 11 तारीख को होने वाले हैं। इस बम्पर वोटिंग को एनडीए अपनी जीत बता रही है तो महागठबंधन अपनी जीत बता रही है। ये 14 तारीख को ही तय होगा कि ये जो बिहार के लोगों का जो वोट का चोट है किसे दिया है और अपने वोट के आशीर्वाद से किस पार्टी का तकदीर लिखा है। फिलहाल हम ये बस एक पिछले डाटा से ही एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस बम्पर वोटिंग का, बिहार के लोगों का इस एग्रेसिव तरीके से वोटिंग करने का मतलब क्या है। पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि जब 5% से ज्यादा या 5% से कम वोटिंग का अंतर होता है तो सत्ता का परिवर्तन होता है। चुनावी पंडितों द्वारा इस बम्पर वोटिंग का जो 64.5% लगभग वोटिंग हुई है, इसके कुछ कारण बताया जा रहा है। उसमें से कुछ प्रमुख कारण ये है। एक पहला कारण ये बताया जा रहा है, छठ महापर्व। जो इस छठ पे जो बिहार से बाहर लोग रहते थे, वो बिहार पे छठ में घर आए हुए थे। उन लोगों से हमारे राजनेताओं ने, जैसे तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने, ये अपील किया था कि आप लोग वोटिंग करने के बाद ही बिहार से लौटिएगा। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से जो चुनावी वादे किए गए हैं कि हम 30,000 रुपए महिलाओं को एक मुश्त देंगे, और एनडीए ने यानी नीतीश कुमार ने महिलाओं को महिला रोजगार के नाम पर 10,000 रुपए लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में पहले ही क्रेडिट कर चुकी है। ये कारण बताया जा रहा है। कुछ चुनावी पंडितों का ये कहना है कि तेजस्वी ने जो वादा किया है हर घर नौकरी, इसमें जो यहाँ के युवा लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा युवा की आबादी रहती है। यहाँ की युवा लगभग 28% है, यानी कि जो 28 वर्ष और 19 वर्ष के बीच वाले हैं। और जो युवा इस चुनाव में पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, उन लोगों का भी तादाद बहुत ज्यादा है। प्रशांत किशोर और तेजस्वी का यही जो तबका था युवा का, इसी पे उन लोगों का सबसे ज्यादा टारगेट था अपने वोटिंग के लिए। दोस्तों, अगर इस चुनाव में महिला का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा तो इसका फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को दिखेगा, क्योंकि बिहार के महिलाओं में नीतीश कुमार से ज्यादा पॉपुलर कोई नहीं है, ना मोदी ना तेजस्वी। इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर महिला का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा तो एनडीए को फायदा होगा, और युवा का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा तो महागठबंधन को फायदा होता कहीं ना कहीं दिखेगा। अभी तक बिहार का सबसे हाईएस्ट वोट परसेंटेज था 2000 में, सन 2000 में, जब लालू और रामविलास एक साथ चुनाव लड़े थे। और उसके बाद 2025 यानी कि 2000 में लगभग 62.5% वोटिंग हुए थे, और 25 साल बाद 2025 में लगभग 64.5% वोटिंग हुए हैं, जो पिछले मतदान की अपेक्षा में इस बार लगभग 13% ज्यादा वोटिंग हुई है। और इस वोटिंग को एनडीए के नेता ये बता रहे हैं कि हम इस पहले फेज में लगभग 100 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, जबकि महागठबंधन के नेता लोग बता रहे हैं कि इस फेज में, पहले चरण में, हम लोग 80 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। फिलहाल अभी फेज 2 का इलेक्शन बाकी है, और फेज 2 के मतदाताओं से अनुरोध है कि वो लोग भी इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और पहले चरण का जो मतदान प्रतिशत है उसको तोड़कर आगे निकले और बिहार के सत्ता और शासन को बदले, ताकि बिहार के युवाओं का भविष्य बदले। दोस्तों, आप लोग बताइए कि इस बार बिहार के इलेक्शन में कौन जीत रहा है, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए, ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट लेकर आ सकूं।
थैंक यू। जय हिंद।